सब लोग अवध में पधारे हैं दर्शन के लिए, देवता भी पधारे, और जब देव आएंगे तो महादेव भी आएंगे। बाबा भोलेनाथ भी कैलाश से चल करके पधारे हैं काकभूषण आदि को साथ में लेकर के। चलो भैया हम भी और अपने इष्ट देव के दर्शन करेंगे। हाँ, राम जी के दीदार के लिए बाबा भोलेनाथ काकभूषण जी के साथ में पधारे हैं। अंतःपुर की ओर जाने लगे महाराज। ऐसा धक्का लगा कि धक्का लगते लगते बिना पांव के चले ही और महादेव सरयू के किनारे पहुंच गए। हम कई बार जब भीड़ बहुत ज्यादा होती है ना, है तो आपके पांव जमीन पे नहीं होते हैं, आप तो बस चल रहे होते हैं उस भीड़ के साथ में। जाना इधर होता है और पहुंच जाते उधर है। हाँ, भीड़ का रेला ऐसा होता है। तो पहुंचना था चाहते थे अंतःपुर में, लेकर पहुंच गए सरयू के तीर। हाँ, काकभूषण जी ने कहा प्रभु आप तो दर्शन के लिए आए थे, यहां दर्शन कहां से होगा? शंकर जी ने कहा देखो चिंता मत करो, आए हैं तो दर्शन करके ही जाएंगे। और दर्शन करके कैसे जाएंगे? बोले अभी चिंता मत करो। तो उसी समय वहीं से नंबर मिलाया सीधा राम जी को। प्रभु हम तो आ गए हैं सरयू के किनारे, लेकिन आपके इतने अपार भक्त हैं कि हमें धक्का मार मार के और यहां पहुंचा दिया सरयू के तीरे। हाँ, राम जी ने कहा सुनो उसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ये तो मैनेजमेंट का काम है, वो देखें। हाँ, कहां कौन सी व्यवस्था कैसी है। लेकिन प्रभु हम तो आपका दीदार करना चाहते हैं। राम जी ने कहा सुनो दीदार करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं महलों के बाहर आ जाऊं। हाँ, शंकर जी ने कहा कोई युक्ति कोई उपाय कुछ तो बताइए प्रभु, जिससे कि आपका दीदार हो सके। राम जी ने कहा सुनो आजकल जो मैया होती है ना, मैया वो इस बात से बड़ी प्रसन्न होती है कि कोई उनके बच्चे का भविष्य बताए। हाँ, शंकर जी ने कहा अच्छा प्रभु समझ गए, इसका मतलब मुझे ज्योतिषी का रूप धारण करना पड़ेगा। हाँ, और बढ़िया सा ज्योतिषी का वेश धारण किया। साथ में काकभूषण जी चले जा रहे हैं, बखान करते रहे भैया सीधे कैलाश से ज्योतिषी पधारे हैं, इनसे जो पूछोगे बिल्कुल सत्य बताएंगे, भूत भविष्य वर्तमान सबके ज्ञाता है। हाँ, और आज उस अयोध्या की गलियों में, आज उस अयोध्या के बीच में भोले बाबा भ्रमण कर रहे हैं और साथ में उनके काकभूषण जी हैं। आज शंकर जी अंतःपुर के पीछे की तरफ पधारे। हाँ, और वहां जाकर के काकभूषण जी महाराज ने जब आवाज लगाई तो एक सखी ने जाकर के मैया कौशल्या से कहा मैया बाहर कोई महात्मा आया है और त्रिकालदर्शी है। हाँ, सच्ची सच्ची बातें बतावे मैया, ऐसा बाबा आए हुए। हाँ, मैया बोली अच्छा तो ऐसा करो बाबा को बुलाए के लाओ। सखी गई बाबा तो को मैया ने बुलाया, चल। शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए, अरे वाह ये मंत्र तो काम कर गया। जैसे ही सखियों के साथ में शंकर जी जाने लगे, दरवाजे पर जो सखियां खड़ी थी उन्होंने रोक दिया, ठहरो बाबा। क्या? सिक्योरिटी चेक पोस्ट है। हाँ, बिना सिक्योरिटी के अंदर। हाँ, क्योंकि आजकल टेररिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए सावधानी जरूरी है। आधार कार्ड दिखाओ। शंकर जी बोले हमारे कैलाश पे आधार कार्ड बनता ही नहीं। अच्छा ठीक है बाबा तो चले जाओ। अब साथ में काकभूषण जी जाने लगे तो रोक दिए, ठहरो तुम कौन?
बोले हम चेले हैं। बोले चेलों का काम नहीं, अंदर तो गुरु लोगों का काम है, बाहर बैठो। भीड़ नहीं बढ़ानी है, व्यवस्था हमें देखनी है। अब काकभूषण जी परेशान कि हम तो इतने भाव से आए थे कि राघव सरकार का दर्शन होगा और यहाँ पर बाहर ही रोक दिया गया। भोले बाबा के चरणों में प्रार्थना करने लगे, बाबा बाबा हमको भी साथ लेके चलो ना। शंकर जी बोले इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, जैसी व्यवस्था व्यवस्थापकों की। हाँ बोले नहीं महाराज, आप चाहोगे तो हमें भी प्रवेश मिल जाएगा। शंकर जी ने कहा सुनो भैया, बात ऐसी है कि बिना चेले के गुजारा नहीं है। क्यों? इसलिए क्योंकि मैं तो बुढ़ापे का शरीर है, आंखों से दिखाई कम देखता है, और बालक छोटा सा है तो रेखाएं भी छोटी छोटी होंगी, और इन नंगी आंखों से वो छोटी छोटी रेखाएं देखी नहीं जाएंगी। इसलिए चेला जो है वो रेखा देख करके बताएगा। तो सखिया बोली ऐसा है बाबा, बुढ़ापे का शरीर है, कहां अंदर धक्के खाते फिरोगे, ऐसा तुम अब बाहर बैठो, यहीं पर चेला ही चला जाएगा। हाँ शंकर जी बोले ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। हाँ अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अब शंकर जी काकभूषण जी से कह रहे हैं अरे भैया कोई युक्ति लड़ाओ और हमें भी लेके चलो ना। काकभूषण जी बोले जैसी व्यवस्थापकों की व्यवस्था। बोले नहीं नहीं ऐसे बात नहीं बनेगी और आपको सब करना पड़ेगा। काकभूषण ने कहा देखो सखियो, बात ऐसी है कि गुरुजी को भी जाना पड़ेगा और चेले को भी जाना पड़ेगा। क्यों? बोले देखो बात ऐसी है कि रेखा देखना तो मुझे आता है, लेकिन उस रेखा का फलादेश क्या है ये तो गुरुजी ही बताएंगे। मैं रेखा देखूंगा और उसका फल क्या है ये गुरुजी बताएंगे, इसलिए दोनों का जाना जरूरी है। आज काकभूषण जी और महादेव जैसे ही हम तहपुर में प्रवेश करते हैं और भोले बाबा का दीदार राम जी को हुआ, राम जी ने शंकर जी को देखा, दोनों बड़े प्रसन्न हुए और मानो शंकर की वहीं समाधि लग गई। बोली राघवेंद्र सरकार की जय, उमापति महादेव की जय हो। आज शंकर जी को बड़ा आनंद आया, क्योंकि आज तक उसको हृदय के अंदर देखा था, आज तक उसके दिव्य स्वरूप को देखा था, लेकिन बाल स्वरूप को पहली बार देख रहे हैं, इसलिए मन बड़ा प्रसन्न है, मन बड़ा आनंदित है, पुलकित है। आज यह प्रकार से संपूर्ण अवध में आनंद हुआ और धीरे धीरे राम जी बड़े होने लगे।